हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सन शुक्ला दो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो हमारे बीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट बीए सेकंड सेमेस्टर में हैं, जो भी हमारे फ्रेंड बीए सेकंड सेमेस्टर में हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, इसमें बहुत सारे शार्ट आंसर को इंक्लूड किया गया है। जी हाँ, जो शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप अपनी परीक्षा की तैयारी इनके माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, जो भी हमारे फ्रेंड अभी चैनल पर नए हैं, जो भी हमारे मित्र चैनल पर नए हैं, स्टूडेंट नए हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सीधे आपको मिलती रहे और उससे आप जानकारी प्राप्त कर से रहें, अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो शार्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं, जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। उनको आप देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ पर ऊपर हेडिंग लिखा गया है कि शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जी हाँ, ये संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न आप इन्हें कह सकते हैं या लघु उत्तरीय प्रश्न कह सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते हैं दोस्तों। 5 क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आपको करना होता है। इन क्वेश्चनों से आप वेरी शार्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आपका पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए में वेरी शार्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, सेक्शन बी में शार्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन और सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 200 वर्ड्स में, जी हाँ 200 शब्दों में आपको इसका आंसर जो है वो देना होता है। इस तरह के प्रश्नों का यानी शार्ट आंसर टाइप के यानी सेक्शन बी में जो आपके क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, उनका आंसर आपको 200 वर्ड्स में देना होगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज द पोएट सैड इन द पोएम। जी हाँ, किस पोएम की बात कर रहा है, लेखक क्यों दुखी है। पोएट यानी कवि जो है, कंपोजर जो है, कवि जो है वो दुखी क्यों है। इन द पोएम यानी किस पोएम में। द वर्ड इज टू मच विथ अस। जी हाँ, इस पोएम का एक क्वेश्चन है। द वर्ड इज टू मच विथ अस बहुत ही फेमस पोएम है दोस्तों। और ये इसके कंपोजर यानी इसके पोएट जो हैं वो कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब हैं। जी हाँ, ये विलियम वर्ड्सवर्थ जी यानी जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी आप कह सकते हैं। जिस तरह आपके हिंदी में सुमित्रानंद पंत हैं, ठीक उसी तरह प्रकृति के बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन इन्होंने किया है अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में। तो विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा रचित ये पोएम है आपकी द वर्ड इज टू मच विथ अस। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि इस पोएम में कवि दुखी क्यों है। जी हाँ, ये पोएम आप इसकी समरी अपलोड कर दी गई है। समरी आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि कवि जो है वो दुखी रहता है। क्यों दुखी रहता है, आंसर में अभी आप देखेंगे। आगे इसी में क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट चेंज डज ही विश, वो किस प्रकार का परिवर्तन टू ब्रिंग लाना चाहता है इन द लाइफ ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों के यानी अपने देश के लोगों में किस तरह का वो चेंज, उनके जीवन में किस तरह का चेंज लाना चाहता है, परिवर्तन लाना चाहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं दोस्तों क्या है कि द पोएट इज सैड यानी कवि जो है वो दुखी है। किस लिए, टू नोट दैट हिज कंट्री मैन यानी इस बात को ध्यान करते हुए यानी देख करके बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि उसके कंट्री मैन यानी उसके देशवासी जो हैं आर टू मच ऑब्सेस्ड यानी ज़्यादातर बहुत ज़्यादा वो क्या हैं, प्रभावित हैं विद द आइडिया ऑफ अर्निंग यानी किस विचार से, आइडिया ऑफ अर्निंग यानी कमाने के, एंड स्पेंडिंग यानी खर्च करने के, मनी यानी पैसे। यानी कहने का मतलब यह है कि कभी ये बताना चाहता है, कभी ये देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि उसके देश के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं कमाने और खर्च करने के विचार से, यानी पैसे कमाने और खर्च करने के विचार से, विद द आइडिया ऑफ अर्निंग एंड स्पेंडिंग, इससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं लोग। आगे देखें क्या कहते हैं कि दे हैव बिकम मनी माइंडेड यानी वो एक मनी माइंडेड हो चुके हैं, यानी केवल पैसा ही उन्हें दिखता है, यानी केवल पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा खर्च करना चाहते हैं, पैसे के बारे में ही सोचते हैं। तो इस तरह से बता रहा है। कभी आगे कह रहा है दिस मीन मेंटालिटी हैज़ मेड देम सेल्फिश ग्रीडी एंड ऑपरेसिव यानी ये मीन मेंटालिटी जो उनकी है, ये उनका जो ये मानसिकता जो उनकी है वो क्या है, मीन मानसिकता जो है वो हैज़ मेड देम उनको बना चुकी है सेल्फिश। सेल्फिश यानी स्वार्थी, लालची और विनाशक टाइप का बना चुकी है। दे डू नॉट हैव सिंपैथी फॉर द पुअर
यानी उन लोगों के पास क्या है, यानी उसके देश के लोगों के पास, अपने कंट्रीमैन के बारे में बता रहा है कि उन लोगों के पास क्या है, सिंपैथी नहीं है, सहानुभूति नहीं है फॉर द पुअर, यानी गरीब लोगों के लिए, यानी गरीब लोगों के लिए उसके देश के प्रति, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के देश के प्रति, यानी इंग्लैंड के लोगों जो हैं, वो इंग्लैंड के लोग जो हैं उनको गरीब लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। दे हैव गिवन अप हाई वर्च्यूज ऑफ लाइफ, यानी उन्होंने जीवन के उच्च गुणों को, हाई वर्च्यूज यानी उच्च गुणों को, ऑफ लाइफ जीवन के छोड़ चुके हैं, यानी त्याग चुके हैं, गिवन अप यानी वे छोड़ चुके हैं। देयर इज़ नो प्लेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन दियर लाइफ्स, यानी उनके जीवन में स्पिरिचुअलिटी का कोई महत्व नहीं है, अर्थात आध्यात्मिकता का कोई स्थान नहीं है। नो प्लेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी अर्थात आध्यात्मिकता का कोई स्थान नहीं है इन दियर लिव्स, अर्थात उनके जीवन में। आगे कहते हैं कि द ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी प्रकृति की सुंदरता जो है, सौंदर्य जो है, सीन एंड साइट, यानी प्रकृति के सुंदर सीन अर्थात दृश्य और साइट नज़ारे जो हैं, डू नॉट अपील टू देम, यानी उनका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी उन्हें वे प्रकृति के नज़ारे या प्रकृति के दृश्य जो हैं, सुंदर दृश्य, वे इन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाते हैं, इन सब चीज़ों से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी अपने देशवासियों के प्रति बहुत ज़्यादा उदास है कवि, और ये बातें बता रहा है कि वे केवल पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा कमाना, खर्च करना, यही उनका पेशा बन चुका है, प्रकृति के गुणों से वो दूर होते जा रहे हैं। आगे देखते हैं, दे नेवर गो टू नेचर, वो कभी प्रकृति के पास नहीं जाते हैं, टू एंजॉय इट्स ब्यूटी एंड सीक सोलेस इन इट, यानी उसकी सुंदरता को एंजॉय करने के लिए, उसका आनंद उठाने के लिए, अर्थात प्रकृति का आनंद उठाने के लिए, उसकी सुंदरता को एंजॉय करने के लिए, एंड सीक सोलेस इन इट, और अकेलापन वहाँ पर ढूंढने के लिए, अर्थात प्रकृति में अकेले में जाकर, यानी प्राकृतिक जो होता है मनोहारी छटाएं जहाँ होती हैं, या प्रकृति की सुंदरता में लोग जाकर अकेलेपन में बैठते हैं, तो ये सारी बातें जो है वो लोग छोड़ चुके हैं, वो कभी ऐसा नहीं करते हैं। द पोएट वांट्स हिज पीपल, व्यक्ति पोएट जो है, कवि जो है, वो अपने लोगों से चाहता है, क्या चाहता है, टू डेवलप दियर लव, टू डेवलप विकास करने के लिए, विकसित करने के लिए, दियर लव ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के प्रति प्रेम, यानी प्रकृति के प्रति प्रेम जो है वो चाहता है कि उस देश के लोग, उसके देश के लोग जो हैं, उनके अंदर प्रकृति के प्रति प्रेम जो है वो उत्पन्न हो। ही आस्क देम, वो उनसे कहता है, टू बी इन कम्युनियन विथ नेचर, यानी प्रकृति के साथ रहने की, प्रकृति को साथी बनाने की बात कहता है, यानी कभी कहता है कि प्रकृति के साथ रहो, प्रकृति को अपना साथी समझो। इट इज़ थ्रो द रिलेशनशिप, यानी किसके जरिए बताना चाहता है, रिलेशनशिप विद नेचर, यानी प्रकृति के साथ संबंधों से वो बताना चाहता है, दैट ही वांट्स टू ब्रिंग टू चेंज, इस प्रकार वो चेंज लाना चाहता है, इन द लाइफ्स ऑफ हिज पीपल, यानी अपने देश के लोगों के जीवन में इस तरह से वो परिवर्तन लाना चाहता है, यानी वो बताता है कि आप लोग प्रकृति के टच में रहिए, उसके साथ रहिए, उसमें प्रकृति में अपने अकेलेपन को बांटिए, उसकी सुंदरता का आनंद लीजिए, इस प्रकार से वो अपने देश के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट डज द पोएट विश टू बी इन द पोएम, द वर्ड इज टू मच विथ अस, यानी इस कविता में द वर्ड इज टू मच विथ अस, इस कविता में कवि जो है, पोएट जो है, अर्थात विलियम वर्ड्सवर्थ साहब किस चीज़, यानी क्या बनने की इच्छा रखते हैं। व्हाट डज विश टू बी, यानी क्या बनने की इच्छा रखता है क्या, द पोएट अर्थात कवि, इन द पोएम अर्थात कविता में, कौन सी कविता में, द वर्ड इज टू मच विथ अस। अब आंसर में देखते हैं दोस्तों कि क्या चीज़ बताया गया है, कभी क्या बनना चाहता है, इस कविता में उसने क्या बताया कि अब वो इस जीवन से ऊब करके, यानी लोगों की जो आपने पहले क्वेश्चन में जो आंसर पढ़ा, उन सब के कारण वो क्या बनना चाहता है। तो देखिए, सीइंग द टाइप ऑफ लाइफ, यानी इस प्रकार के जीवन को देख करके, दैट इज़ बीइंग लिव्ड इन हिज टाइम, जो उसके समय में जिया जा रहा है, अर्थात जिस समय में कवि, यानी जब उसका जीवन काल था, जिस समय कवि था, उस समय का जो जीवन था लोगों का, तो उसको देख करके द पोएट
विशेष टू बी अ पैगॉन, अर्थात पोएट जो है, कवि जो है, वो क्या बन जाना चाहता है, एक मूर्ति पूजक बन जाना चाहता है, यानी पैगान बन जाना चाहता है। ही फाइंड्स नो सोलेस इन क्रिश्चियनिटी, यानी उसको क्रिश्चियनिटी में अर्थात ईसाइयत में उसको कोई शांति नहीं मिलती है, सांत्वना उसको नहीं मिलती है। पीपल ऑफ हिज टाइम, आगे देखिए, पीपल ऑफ हिज टाइम यानी उसके समय के लोग जो हैं, डू नॉट बिलीव इन क्रिश्चियनिटी, यानी ईसाइयत में उनको विश्वास नहीं है। अस इट वाज प्रीच्ड बाय जीसस क्राइस्ट, यानी जिसका प्रचार जो है वो जीसस क्राइस्ट के द्वारा, ईसा मसीह के द्वारा किया गया था। यानी लोगों को ईसाइयत में कोई विश्वास नहीं है कि जिसका जो प्रचार ईसा मसीह द्वारा किया गया, अर्थात ईसा मसीह ने जो बताया था, जिस धर्म का पालन उन्होंने बताया था, उन सब चीज़ों में लोगों को कोई विश्वास नहीं रह गया है, उनकी कोई आस्था नहीं रह गई है। आगे देखते हैं, दे हैव बिकम मैमोन वर्शिपर, यानी वो लोग क्या हो चुके हैं, मैमोन वर्शिपर हो चुके हैं, मैमोन वर्शिपर टाइप के, यानी पूजा टाइप के, या जिनकी साधना कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इन केस ऑफ बिकमिंग अ पैगोन, यानी पैगोन हो जाने के कारण, मूर्ति हो जाने के कारण, या मूर्ति पूजक हो जाने के कारण, द पोएट विल बी इन द क्लोज कंपनी ऑफ नेचर, यानी जब वो मूर्ति पूजक बन जाएगा पोएट, तो क्या हो जाएगा उसको कि विल बी इन क्लोज कंपनी, यानी प्रकृति ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के एकदम करीब साथी बन जाएगा, यानी प्रकृति के बहुत क्लोज पहुंच जाएगा, यानी प्रकृति का करीबी साथी बन जाएगा। फॉर द पैगान, क्योंकि पैगान लोग जो हैं, मूर्ति पूजक लोग जो हैं, बिलीव दैट, यानी इस चीज़ में विश्वास रखते हैं, किस चीज़ में, दैट डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, यानी प्रकृति की विभिन्न वस्तुएं जो हैं, आर रूल्ड बाई डिफरेंट डेटीज, अर्थात प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के देवताओं का शासन होता है। अर्थात यानी प्रकृति की जितने भी वस्तुएं हैं, वो बताता है कि जो नेचर के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, विभिन्न वस्तुएं हैं, उन सब पर मूर्ति पूजकों का ऐसा मानना है, ऐसा उनका विश्वास है कि प्रकृति की सारी वस्तुओं पर अलग अलग देवताओं का शासन होता है। दस इस प्रकार हिज रिलेशनशिप विल बी इस्टेब्लिश्ड विद डिफरेंस ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, इस प्रकार उसकी रिलेशनशिप जो है, उसका संबंध जो है, विल बी इस्टेब्लिश स्थापित हो जाएगा विद डिफरेंस ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के विभिन्न वस्तुओं के साथ उसका संबंध स्थापित हो जाएगा। आगे कभी कहता है, ही विल एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी वो क्या करेगा, ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति के सुंदरता को एंजॉय करेगा, अर्थात उसका आनंद लेगा, ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ साहब कह रहे हैं। एंड ही विल फील लेस लोनली फॉर नेचर विल बी हिज कंपेनियन, यानी वो अपने आप को बहुत कम अकेला फील करेगा, महसूस करेगा, फॉर नेचर विल बी हिज कंपेनियन, क्योंकि नेचर जो है, प्रकृति जो है, उसकी कंपेनियन, उसकी साथी होगी, यानी प्रकृति के गोद में जा कर के, प्रकृति के प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत वो जा कर के अपने आप को बहुत कम अकेला महसूस करेगा, फील करेगा, चूँकि प्रकृति जो है उसकी साथी होगी, उसी को अपना कंपेनियन बना लेगा। आगे देखते हैं, अस पैगान, यानी मूर्ति पूजक के रूप में, ही विल सी द सी गॉड, यानी समुद्र के देवता को देखेगा, सी गॉड अर्थात समुद्र के देवता को देखेगा, राइजिंग फ्रॉम द सी, यानी समुद्र से उठते हुए, अर्थात समुद्र से समुद्री देवताओं को निकलते हुए, उठते हुए वो देखेगा। आगे क्या देखेगा, ही विल आल्सो सी, और वो देखेगा, और आगे क्या देखेगा, ट्राइटन, अर्थात समुद्र के देवता का नाम है ट्राइटन, ब्लोइंग हिज रीथ्ड हॉर्न, यानी अपनी तीक्ष्ण ध्वनि जो है, यानी एक लुभावनी ध्वनि जो होती है, वो बजाएगा, हार्न बजाएगा, टू काम डाउन द स्टॉर्मी सी, यानी तूफानी समुद्र को शांत करने के लिए जो ट्राइटन देवता है, समुद्र का देवता, तो उसको अपनी ध्वनि, मनोहारी ध्वनि जो है, वो बजाते हुए देखेगा। आगे क्या बता रहा है कब कि 10 इस प्रकार हिज लाइफ इन द मिडेस्ट ऑफ नेचर, यानी उसका जीवन जो है प्रकृति के मध्य में क्या होगा, विल बी क्वाइट डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, यानी भिन्न होगा एकदम से, फ्रॉम द लाइफ, यानी उस जीवन से,
दैट पीपल लिव इन बिग सिटीज़ एंड टाउन, यानी जो जिस तरह के लोग जो हैं उनके जीवन से भिन्न होगा। यानी जो लोग कहाँ पर रहते हैं, लिव इन बिग सिटीज़ यानी बड़े शहरों और टाउन्स अर्थात कस्बों या नगरों में रहते हैं, तो उस तरह के लोगों से कभी का जीवन जो है वो एकदम से अलग होगा, यानी एकदम से भिन्न होगा, यानी क्वाइट डिफरेंट, एकदम से अलग होगा। द लाइफ ऑफ द पीपल, यानी उन लोगों के जीवन से जो लिव इन बिग सिटीज़ एंड टाउन, जो बड़े शहरों और कस्बों में रहते हैं। तो इस तरह दोस्तों ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये 2 क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की कविता जो है आपने देखा कि उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे। आपके अलग अलग पोएम से रिलेटेड शार्ट आंसर अपलोड किए जा रहे हैं, कई वीडियोज अपलोड है, आप उनको भी देख लीजिए। चैनल की प्लेलिस्ट ओपन करके बीए सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट अलग से बनाई गई है, उसमें बहुत सारे वीडियोज अपलोड हैं, ऑप्शनल टाइप के भी वीडियोज हैं, और जो लिखित परीक्षा होनी है अभी आपकी जल्द में, उसके लिए भी बहुत सारे वीडियोज अपलोड हैं, आप उनको देख लीजिए, जो परीक्षा के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।